बिहारी के नाम पर कोई परीक्षा देने गए हैं और सिर्फ बिहारी के नाम पर उसको पीटा जाए, उस पर अत्याचार किया जाए, ये शर्मनाक घटना है। इसलिए हमको लगता है कि सरकार जब सजग हो गई है, कार्रवाई कर ली है, तो हम समझते हैं कि अब इस पर विशेष चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो बिहार में रह के बंगाली लोग जो यहाँ परिवार हैं, बरसों बरस से बसे हुए हैं, ये संस्कार विचार निश्चित रूप से बंगाल में भी मैसेज जाना चाहिए कि बिहार के लोग बंगालियों का बहुत आदर सम्मान करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से बिहार के लोगों की भी ये अपेक्षा होती है कि बंगाल में हमारे बच्चे जाएं या जो भी जाएं, उनको है दृष्टि से नहीं देखा जाए। हम लोगों को ये भावना रहती है कि बिहार में कोई अगर वैकेंसी है तो हमारे बिहार में इतनी बेरोजगारी है कि उसको प्रमुखता मिले, उसका हो। लेकिन इस नाम पर कि कोई अदर स्टेट का है और मेरिट का है तो उसको इग्नोर कर दें, तो ये भी तो अन्यायपूर्ण व्यवहार होगा। बिहारी छात्र का जिस तरीके से बंगाल के सिलीगुड़ी से वीडियो सामने निकल के आया, उसके बाद देखिए लगातार अब सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है और ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहा है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। समीर जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बंगाल से वीडियो निकलकर सामने आया? देखिए, बिहारी के नाम पर कोई परीक्षा देने गए हैं और सिर्फ बिहारी के नाम पर उसको पीटा जाए, उस पर अत्याचार किया जाए, ये शर्मनाक घटना है। लेकिन जब बिहार सरकार ने संज्ञान में इस बात को लिया तो ममता बनर्जी हरकत में आई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा दिया जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। इसलिए हमको लगता है कि सरकार जब सजग हो गई है, कार्रवाई कर ली है, तो हम समझते हैं कि अब इस पर विशेष चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो बिहार में रह के बंगाली लोग जो यहाँ परिवार हैं, बरसों बरस से बसे हुए हैं, पूर्णिया के इलाके में, जसीडीह के इलाके में, खुद पटना के मीठापुर में आप जाइए तो इस सब में देखिएगा कि 2-4 परिवार भी बंगाली है, लेकिन बिहारी से ज़्यादा सम्मानित अवस्था में रहता है। तो हम लोग तो बंगाली और बिहारी में कोई भेद नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही उनको सम्मान देते हैं। तो ये संस्कार विचार निश्चित रूप से बंगाल में भी मैसेज जाना चाहिए कि बिहार के लोग बंगालियों का बहुत आदर सम्मान करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से बिहार के लोगों की भी ये अपेक्षा होती है कि बंगाल में हमारे बच्चे जाएं या जो भी जाएं, उनको है दृष्टि से नहीं देखा जाए और उनको निश्चित रूप से उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। अगर ये इस तरह की कोई बात हरकत करता है जो अपमान करता है, छात्रों को अपमानित करता है और बंगाली और बिहारी के नाम पर विभेद करता है, हम लोग सभी भारतीय हैं। अगर ये बात जो नहीं समझता है कि हम लोग सभी भारतीय हैं और हम लोग बंगाल और बिहार के नाम पर जो बांटना चाहता है, वैसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ममता बनर्जी को करना चाहिए। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई उसके द्वारा कहा गया कि ऐसे में जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए जो बंगाली हैं उनको बंगाल का नौकरी मिलना चाहिए, बिहारियों को मौका हम नहीं देने देंगे और ऐसे में हमेशा इस तरीके का काम करेंगे बिहारी। ये तो केंद्र सरकार तय करेगी। हम लोग सबसे पहले भारतीय हैं, हम लोगों को भारतीय भावना से काम करना चाहिए। बंगाली यहाँ रहते हैं, बंगाली यहाँ बिहार में पढ़ते हैं, बंगाली यहाँ नौकरी में हैं, बंगाली यहाँ प्रोफेसर हैं, बंगाली यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, पैथोलॉजी के बड़े बड़े सेंटर यहाँ चला रहे हैं बंगाली। तो हम लोग तो ऐसी भावना नहीं करते हैं। जिसका जहाँ मेरिट है, अगर कोई बंगाल का बिहार का आदमी आईएएस बन के बंगाल में चला जाता है तो क्यों कहते हैं कि बंगाल बिहार का आदमी आईएएस बन के क्यों चला आया? डोमिसाइल को लेकर काफी ज्यादा इन दिनों मांग उठने लगा है। उस वीडियो को देखते हुए अभ्यर्थी, जो खासकर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो मांग उठा रहे, कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा अगर बिहारी छात्रों के साथ हो रहा है तो क्यों नहीं बिहार में कुछ प्रावधान लाया जाए, कुछ ही प्रतिशत बाहरी छात्रों को मौका दिया जाए। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल ही खत्म कर दिया गया था, जिस तरीके से कहा। नहीं, ठीक है। हम लोगों को ये भावना रहती है कि बिहार में कोई अगर वैकेंसी है तो हमारे बिहार में इतनी बेरोजगारी है कि उसको प्रमुखता मिले, उसका हो। लेकिन इस नाम पर कि कोई अदर स्टेट का है और मेरिट का है तो उसको इग्नोर कर दें, तो ये भी तो अन्यायपूर्ण व्यवहार होगा। इसलिए बीच का रास्ता सरकार को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि कहीं कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति अपमानजनक स्थिति में नहीं पड़े। देखिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए और बीच के रास्ते को देखते हुए देखिए बैठक बुलाने की बातें कर रहे थे समीर सिंह, कांग्रेस एमएलसी, और यह साफ कह रहे थे कि बैठक के बाद जो है बीच का रास्ता निकलेगा। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे ममता बनर्जी सरकार को देखते हुए, बंगाल घटना को देखते हुए, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत